हो गया? ध्यान से सुनिए, देखिए ये पहले हम बोल दिए थे इसके पहले क्लास में ही कि पूरा टाइम ही हमारा इसी क्वेश्चन पे जाएगा। ठीक, बस ध्यान से समझना है, अगर डाउट अगर होगा तो आप पूछना भी है। तुमको फिगर यहाँ ड्रॉ करके दिया गया पहले से, ट्रायंगल कौन सा हमारे पास ABC, जो कि तुमको दिख रहा होगा। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया गया है क्या है? रेडियस। रेडियस कितने का एंगल बनाता है? टेंजेंट पे 90 का, सबको पहले से पता होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, CD का वैल्यू कितना दिया गया है? 6। DB का वैल्यू मतलब BD का वैल्यू कितना दिया गया? 8। जहां जहां पे पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो ट्रायंगल वाला जो हमारे पास कह सकते हो साइड है, और जो सर्कल बनाया है यहाँ पे अंदर, जहां जहां पे टच कर रहा होगा ना इसको, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो ABCD हो चुका है यहाँ पे, तो एक तरफ क्या मान लेते हैं E, और एक तरफ क्या मानते हैं यहाँ से F। लिखिए पहले, हो गया? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OA, ज्वाइन OA, कॉमा OB, ज्वाइन OA, कॉमा OB, OC, हो गया? OF एंड OE लिखते, ज्वाइन OA, कॉमा OB, कॉमा OC, कॉमा OE एंड OF, हो गया? हो गया? चलो, सर्कल पे जो पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनना, सर्कल पे जो पॉइंट आ रहा है उसके अलावा जो भी होगा वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा कहलाएगा? एक्सटर्नल पॉइंट। तुमको बस ये बता दो कि कौन कौन सा इस फिगर में कौन कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारा, बताओ पहले। नहीं, नाम अच्छे से सोच के बोलो कि सर्कल पे कौन कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। A, B और क्या? C। A सर्कल पे तो नहीं आ रहा है, B वाला भी सर्कल पे नहीं आ रहा है, C वाला भी सर्कल पे नहीं आ रहा है। क्या इन तीनों को एक्सटर्नल पॉइंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे सब लोग। अच्छा, याद कर पा रहे होगे थ्योरम नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन क्या? एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या? इक्वल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन सा है? 3 है हमारे पास, A, B और क्या? C। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो टू फाइंड, लिखना टू फाइंड। अच्छा, हीरोज फॉर्मुला के पहले क्लास में बता के भेजे थे तुम लोग को, ठीक है? टू फाइंड में लिखना, हो गया? टू फाइंड में लिखो AB एंड AC। टू फाइंड में लिखना AB, कैपिटल AB एंड AC, AB एंड AC, हो गया? हो गया ना? यहां तक केवल 2 साइड हम लोग को फाइंड करना है, इसी के लिए पूरा हम लोग मतलब यहां मेहनत करेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, क्या नीचे वाला साइड का वैल्यू तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8 और 6 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14। ठीक, हम लोग को साइड निकालना है AC और साइड निकालना है क्या? AB। इन्हीं को निकालने के लिए ही पूरा मेहनत करेंगे। और हीरोज फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा, जो तुमको इसके पहले बताया गया था। चलो, कौन कौन से साइड का वैल्यू नहीं मालूम है, पहले वो हम लोग नोट करते हैं। चलो एक मिनट, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे उसके बाद ही। यहाँ पे लिखना लेट A बराबर, देखो सॉल्यूशन डाल के लिखना, लेट A बराबर x सेंटीमीटर, हो गया? लेट A बराबर क्या? x सेंटीमीटर। लिख लिया यहां तक? ठीक। अब यहां जो लिखेंगे, यहां डाउट होगा, 2 मिनट होल्ड भी करेंगे, यहां पे टाइम देंगे तुम लोग को, वहां पूछना। अभी तक सब कुछ क्लियर है इस क्वेश्चन में? एक एक चीज क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या? इक्वल। इस पूरे में 3 एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, है ना? कौन कौन सा? A, B और क्या? C। क्या A वाले से याद आ रहा होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ करते थे? 2। तो A वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट है कि नहीं हमारे पास? कौन कौन सा बोलो? एक AE और एक क्या? AF होगा हमारे पास। हम यहां लिख रहे हैं AE बराबर AF, ठीक है? अभी AE का वैल्यू क्या माने? x माने, x सेंटीमीटर माने यहां से। ये बताओ AF भी कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां दोनों को बराबर लिख देंगे x सेंटीमीटर, और रीजन सबको पता है, क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या? इक्वल। क्लियर है यहां तक? चलो B वाले पॉइंट से आओ, A के बाद आते B वाले पॉइंट से। चलो बोलना BD बराबर, हम यहां से लिख रहे हैं BF, और दोनों का वैल्यू जरा बताना क्या लिखेंगे? अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो यहां से BF का वैल्यू भी कितना आएगा यार? 8 सेंटीमीटर ही आएगा। और यहां भी रीजन तुमको पता है, क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या? इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
सबको समझ में आ रहा है ना? हर पॉइंट से दो टेंजेंट होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल। तो ए से ए और क्या एफ, ए का वैल्यू नहीं मालूम था तो एक्स माने, तो एफ का वैल्यू भी कितना आ गया? एक्स आ गया। बीडी का वैल्यू 8 था तो बी अभी अपने आप क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चलो सेम एज जरा सी वाले पॉइंट से बोलना, क्या कितना बराबर कितना लिखेंगे बोलो? सी डी बराबर क्या लिखोगे? सी। अगर सी डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी का वैल्यू भी कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। और यहां भी रीजन तुमको पता क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर क्या? इक्वल। यहां तक कोई भी अगर डाउट है तो पूछोगे, हम 2 मिनट का टाइम ही तुम लोग को इनफैक्ट देंगे, यहां तक नोट करो। चलो अच्छा, ट्रायंगल में 3 साइड है, कौन से साइड का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता है? जरा बोलना। सीबी का, या फिर बीसी कह लो, सीबी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा? 14। दो तो निकालना ही हम लोग को। कौन कौन सा 2 साइड निकालना है यार? एक एसी और एक क्या? एबी। ये तो हम लोग को निकालना है। फिलहाल में वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन हम अगर यहाँ चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, यहां से एबी का वैल्यू लिख सकते हैं फिलहाल में, देख के बताना। एबी सबको दिख रहा है यहाँ पे ना? क्या एबी के अंदर क्या 2 साइड आ रहा है हमारे पास? कौन कौन सा 2 साइड आ रहा है बोलो? एफ और क्या? एफ बी। इन दोनों को जरा जोड़ना, कितना आएगा जरा बोलो? एक्स प्लस क्या? 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ऐसे ही जरा एसी का जरा वैल्यू बोलोगे, कितना होगा? एक्स प्लस क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या यहां भी कोई डाउट है किसी को? यहां तक भी सब कुछ क्लियर है? ठीक है। और एक हम लिख दे रहे हैं यहां से बीसी बराबर लिख दे रहे हैं, पूरा पता हम लोग को कितना है? ये 14 सेंटीमीटर। चलो यहां तक भी नोट करना, 3 साइड का वैल्यू यहां लिखे हैं। ठीक है। एक जिसका हम लोग को पहले से पूरा पता था, 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। एक जो हम लोग यहां से लिख रहे हैं एसी, और एक क्या लिख रहे हैं? एबी। एक्स प्लस 8 और एक क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 6। हो गया? चलो अब आते हैं हीरोन्स फॉर्मूले पे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं? इसमें क्या था फॉर्मूला? एस बराबर क्या था फॉर्मूला? सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? तो ए बी सी था क्या? साइड ही तो था, साइड था हमारे पास। तो क्या ट्रायंगल का तुम्हारे सामने 3 साइड मौजूद है कि नहीं? एक साइड का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 8, एक साइड का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 6, और एक साइड का वैल्यू कितना है? 14। क्लियर है? ट्रायंगल का 3 साइड मौजूद है हमारे सामने। ठीक है, तो क्या यहां से सबसे पहला काम क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर। और सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे? एरिया। क्या निकालोगे? एरिया। तो इसके नीचे लिखना, देखो इन ट्रायंगल एबीसी लिखना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लिखना, देखो हम स्मॉल वैल्यू करके लिख दे रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। पहला साइड क्या है जरा बोलना? ट्रायंगल का पहला साइड क्या है? एबी। तो यहां हम लिख रहे हैं एबी कॉमा स्मॉल ए बराबर जो भी होगा, मतलब एबी को क्या मान रहे हैं? स्मॉल ए बराबर यहां पे मान के चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, हम लोग ये पढ़े हैं कि सेमी पेरीमीटर के लिए ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3। तो हम लोग क्या मानते हैं उसको? ए बी और क्या मानते हैं? सी। फॉर्मूला क्या है सेमी पेरीमीटर का? ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या? 2। तो आखिर वो ए बी सी है क्या? साइड ही तो है हमारे पास, साइड का ही तो वैल्यू है। तो जो 3 साइड है हमारे पास, ए बी ए सी और क्या? बी सी, इसी को हम लोग यहाँ पे ए बी और क्या मान रहे हैं? सी। तो सबसे पहले ए बी है तो इसको ए बराबर मान लेंगे यहां से। अगला कौन सा साइड है हमारे पास? ए सी, तो इसको क्या मान रहे हैं यहां से? बी बराबर मानेंगे। और लास्ट कौन सा साइड है? बी सी, जिसको हम लोग यहां से सी बराबर मान के चलेंगे। तो वैल्यू लिख रहा है पहले एक्स प्लस 8, अगला है एक्स प्लस 6, और अगला हमारे पास क्या? 14। हो गया यहां तक? अभी नोट मत करना, अभी होल्ड कर लो, जब बोलेंगे तभी नोट करोगे। क्या आप यहां से सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग? क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या? 2। चलो देख के बताना यार, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है बोलो? एक्स प्लस 8। बी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6, और सी का वैल्यू कितना हमारे पास? 14 अपॉन में क्या? 2। एस बराबर एक्स प्लस एक्स, कितना एक्स आ जाएगा? ये 2x। 8 और 6 कितना आएगा? 14। 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा? 28 अपॉन में कितना है? 2। क्या ऊपर से कुछ कॉमन कर सकते हो? 2। जैसे 2 कॉमन करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा यार? x प्लस 14 अपॉन में क्या? 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा? तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू कितना आ गया? x प्लस 14। ठीक है, इसको ब्रैकेट नहीं बनाते, यहां तक तुम लोग नोट करोगे। चलो करो। चले आगे बढ़ते हम लोग यहां से। क्या सेमी पेरीमीटर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसके बाद निकालेंगे हम लोग यहां से एरिया। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ एरिया लिख रहा है। पहले एरिया का तो पहले लिखोगे फॉर्मूला, है ना? तो एरिया का फॉर्मूला था हमारे पास जो हम लोग याद किए थे,
वो था हमारे पास अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी। ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, पहले एरिया यहां से निकाल रहे, ठीक है। तो एरिया बराबर अंडर रूट में एस का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, एक्स प्लस क्या था 14। तो हम इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है हमारे पास टर्म्स, तो एक्स प्लस 14। फिर अगले ब्रैकेट में देखो हम लिख कैसे रहे हैं, कई लोग लिखने का तरीका भी गलत करोगे तो क्वेश्चन वैसे आप अपने आप ही गलत हो जाएगा। अगला है क्या एस माइनस ए, तो एस का वैल्यू है कितना एक्स प्लस क्या 14, तो हम यहां लिखेंगे ऐसे एक्स प्लस 14 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का सिंबल है, क्या ए का वैल्यू जरा चेक करके बताना, ए का वैल्यू कितना हमारे पास एक्स प्लस क्या 8, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस 8। कई लोग अगर ओपन करके लिखोगे तो हमेशा आंसर तुम्हारा गलत ही आएगा भाई। जब भी माइनस हो और एक से ज्यादा टर्म होगा, ये आखिर ये एस माइनस से है, एस का वैल्यू लिखे, माइनस का साइन लगाए और ए का वैल्यू था क्या एक्स प्लस क्या 8, तो एक्स प्लस 8 क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो इसीलिए आप ब्रैकेट लगा के ही तुम वहां पे लिखोगे। ये हो गया एस माइनस ए। चलो अगले में बोला क्या था एस माइनस बी, एस का वैल्यू वही है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस में, चलो बी का वैल्यू जरा बोलना क्या है, हाँ एक्स प्लस 14 ही है, सॉरी, हाँ बी का वैल्यू जरा बोलना क्या है एक्स प्लस 6। क्या यहां भी एक से ज्यादा टर्म है हमारे पास, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस में क्या 6, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आते हैं एक्स प्लस 6 है माइनस 6 है, अच्छा ठीक है, एस माइनस सी, यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस में सी का वैल्यू क्या था 14, तो वहां तो एक ही टर्म है ना, अब इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे यार। तो जहां माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म होगा उसको ब्रैकेट में ही लिखोगे। तुम देख लो एस माइनस ए एक से ज्यादा था ब्रैकेट में, एस माइनस बी, बी में भी एक से ज्यादा टर्म था ब्रैकेट में, और सी वाले का खाली 14 था, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं लिखा है। इसमें होगा क्या सॉल्व, तो पहले तो यहां से 14 को यहां से हटा सकते हो, हटा दिया यहाँ पे सभी लोग। अब आगे देखना, एरिया बराबर अंडर रूट में यह तुम्हारा एक्स प्लस 14, इसको लिखे ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 14 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस प्लस फिर ये माइनस आ जाएगा 8, फिर अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस 14, फिर ये माइनस एक्स और ये माइनस 6। क्या यहां से केवल एक्स का ही वैल्यू बच रहा है, यहाँ पे 14 से 14 कट गया, केवल बचा क्या तुम्हारा एक्स ही तो बचा, तो इसको नॉर्मल यहाँ पे हम एक्स यहाँ पे लिख देंगे। ये सारा अंडर रूट में है भाई, ध्यान देना, क्योंकि जगह नहीं था तो हम नीचे लिख रहे हैं, ये सारा एक ही लाइन में लिखोगे आगे अंडर रूट में करके, कोई दिक्कत तो नहीं आता। क्या ऐसे सब लोग सॉल्व कर रहे थे इसको, चलो ठीक है, नहीं कर रहे थे तो फिर देखो यहाँ पे यहां तक पहले चलो सॉल्व कर लो, उसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करना है यहाँ तक, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नोट करेंगे, बाकी लोग जल्दी से नोट करें इसको। हो गया होगा सबका योग, ठीक है आगे देखो। देखना यहां से आते हम लोग सॉल्व करेंगे अब, तो एरिया बराबर अंडर रूट में यह तुम्हारा एक्स प्लस 14, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या एक्स एक्स कट जाएगा यहां से 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 6 इंटू में, क्या एक्स एक्स यहां भी कट जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहां भी लिखते हैं, और एक और क्या बचा हुआ एक्स, इन सबके बीच में कुछ नहीं था तो क्या होगा मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है, माइनस करके जो बचा उसको लिखे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहां से एरिया बराबर अंडर रूट में एक्स प्लस 14, ठीक है, और यहां जरा मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 कितना आएगा ये 48, तो इसको लिख देना, ये तो लिख देना पहले, 8 6 कितना आ जाएगा ये 48x, है ना, इसको ऐसे लिख देना। ये एरिया निकला है तुम्हारा, या यूनिट लगा देना सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये एरिया निकाले ट्रायंगल का पूरे सवाल में, और ट्रायंगल का कौन सा लगा के फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। अब दूसरा ट्रायंगल का वापस इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग, लेकिन हाफ बेस इनटू हाइट लगा के। क्यों लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट, जरा एक बार पहले सब लोग पहले फोकस करें, उसके बाद बता रहे आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये बता, जो टेंजेंट पे जो रेडियस ड्रॉ होता है कितने का एंगल बनाता है 90 का, बनाता है कि नहीं पहले ही बताओ। यहां से ओ से लेके डी तक पहले बताओ रेडियस है कि नहीं है, क्या ओ से लेके एफ तक ये भी रेडियस हमारे पास, और ओ से लेके ये भी क्या रेडियस है, बाकी और कोई रेडियस कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। अब इसको तो तुम रेडियस बोलोगे नहीं,
क्योंकि सर्कल के बाहर है, ना ओबी को बोलोगे ना ओसी को बोलोगे। 3 रेडियस है और रेडियस का वैल्यू सवाल में दिया गया था कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4। तो हम अगर मान लो ओडी का वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो ओएफ का वैल्यू भी कितना आएगा, 4, और ओई का वैल्यू भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हम वापस बोल रहे हैं इस, अच्छा चलो बताओ ट्रायंगल में, इस पूरे सवाल में कितना टेंजेंट तुमको दिख रहा है? यहाँ पे सबको दिख रहा है 3 टेंजेंट है हमारे पास। पूरा पूरा बोलना, पूरे साइड का बोलना। एक टेंजेंट क्या है, एबी, एक टेंजेंट क्या है, एसी, और एक टेंजेंट है सीबी। ठीक है, तो टेंजेंट पे जो रेडियस होता है कितने का एंगल बनाता है वो, 90 का। तो क्या यहां से रेडियस है 90 का, ये भी बनाएगा, 90 का ही बनाएगा, 90 का ही बनाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल का हम तुमसे एरिया पूछ रहे हैं और वो ट्रायंगल का एरिया पूछ रहे हैं जहां एंगल 90 का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ बेस इनटू क्या, हाइट। याद आ रहा है सबको कि नहीं? ये बेसिक फॉर्मूला पूछ रहे हैं तुमसे भाई हम। किसी ट्रायंगल का, अगर हम इस ट्रायंगल का तुमसे पूछे एरिया बताओ, ठीक है, तो क्या लिखोगे जरा बोलना, हाफ बेस इनटू क्या, हाइट। तो हाफ बेस वो होगा जहां 90 बनता है, तो बेस का काम कौन करेगा, ए बी, और हाइट वो होगा जो 90 बनाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, सी बी। अभी यही काम जैसे एरिया निकाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग, ऐसे यहां पे इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 3 छोटा ट्रायंगल लेंगे और जहां हम लोग लगाएंगे हाफ बेस इनटू क्या, हाइट। हम पहले बोले थे तुम लोगों से कि लेंथी सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम लोग अभी इसका आधा पार्ट किए, इस क्वेश्चन का नोट करेंगे जल्दी देखेंगे। इन ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बोलना मत, आराम से बैठ जाओ, है ना सभी लोग। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो एक बार हम लोग एरिया निकाल चुके, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है हमारे पास, x + 14, ठीक है, x + 14 और कितना है 48x। ये हमारे पास एरिया पूरे ट्रायंगल का, ये भूलना मत, ध्यान रखना। वापस हम जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखने के लिए, लेकिन इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे लिखवा क्या रहे तुम लोग से, है ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर ध्यान देना, यहां पे हम 3 ट्रायंगल ऐसा लेंगे जहां पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। कितने का, 90 का, क्योंकि सबको पता है कि टेंजेंट पे रेडियस कितने का एंगल फॉर्म करता है, 90 का। तो हम यहाँ पे 3 ट्रायंगल ऐसा लेके चल रहे हैं जहां पे एंगल कितने का फॉर्म करेगा, 90 का फॉर्म करेगा। हम सबसे पहला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ऑब्जर्व करना सब लोग यहाँ पे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू क्या, हाइट। तो हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी सी वाले ट्रायंगल में, ठीक है, हम यहाँ पे 3 छोटा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं जो तुम्हारे सामने हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल लिख रहे हैं यहाँ पे एरिया, एरिया को शॉर्ट फॉर्म ऐसे ए डॉट लिख दे रहा है, एरिया ट्रायंगल ए ओ सी। जरा देखना सब लोग है कि नहीं, देखो ऑब्जर्व करो सब लोग यहाँ पे, ए ओ और क्या सी। क्या यहाँ पे ए ओ सी में क्या 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 कौन बना रहा है, ओही। कौन बना रहा है, ओही। चलो नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे आ जाओ। यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ट्रायंगल, चलो नाम बोला है इसका, बीओसी, एरिया ट्रायंगल बीओसी। चलो यहां जरा बोला 90 कौन बना रहा है, ओडी। कौन बना रहा है, ओडी। क्या ऐसी राइट वाले में भी तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, बोले ट्रायंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे, एरिया ट्रायंगल क्या लिखोगे, ओबी। यहां तक को डाउट किसी को? क्या इस बड़े वाले ट्रायंगल में 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा क्या, हाफ बेस इनटू क्या, हाइट। बेस कौन बनाता है, जिसमें 90 बनेगा वो किसका काम करेगा, बेस का। चलो पहले वाले में देख के बताना, पहले वाले में देख के बताना। मैं लिख रहा है हाफ, लिख दे रहा हाफ इनटू में बेस। देखो यहाँ पे एओसी ट्रायंगल हमारे पास, ये 90 बना कौन रहा है, ओही। ये ओही जो है 90 बना किस पे रहा है यार, एसी पे। किससे बना रहा है, एसी पे। सबको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एसी होगा इसी पे 90 बन रहा है ना, तो एसी किसका काम करेगा, बेस का। चलो बताओ, पूरे एसी का वैल्यू तुम्हारे सामने है, लिखवा दो स्टार्टिंग में ही तुम लोग को। पूरे एसी का वैल्यू था क्या, क्या लिखे थे, x + 6, है ना। और हाइट कौन होगा जो 90 बनाएगा, हाइट सब में सेम है, हाइट सब में सेम है। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो कि है यहाँ पे दिख रहा होगा। चलो ऐसी जरा बोलते जाना नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, बीओसी दिख रहा होगा सबको, बीओसी। हाफ बेस का काम कौन करेगा बोलना, सीबी, है ना। तो यही एक ट्रायंगल था, यही एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पे बेस का वैल्यू भी पता है, हाइट का वैल्यू भी पता है हम लोग को, है ना। चलो बोलो कितना है जरा बोलना, 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां सेंटीमीटर तो नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे केवल, 14, ठीक है। इनटू में हाइट तो फिक्स है, हाइट कितना है, 4। लास्ट वाले पे आते हैं एओबी में, हाफ इनटू में बेस। चलो बोलो एओबी में बेस का काम कौन करेगा, एबी। और एबी में तुम देख के बता दो एबी का वैल्यू क्या है, x + 8, ठीक है, तो x + 8। और हाइट का काम कौन करेगा, ओएफ, जो कि वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां पे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर
कितना 3 छोटा ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 सबके सामने है यहाँ पे, ठीक है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है हमारे पास, तो सबका यहां से लिखे AOB, पहले AOC, फिर लिखे BOC, और फिर क्या लिखे AOB। फॉर्मूला क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू क्या? हाइट, जो कि तुम्हारे सामने यहाँ पे। आगे सॉल्व कर रहे हैं, अगर डाउट होगा तो उसके बाद तुम लोग को हम टाइम देंगे पूछने के लिए। अब आगे देखो यहाँ पे, चलो बोलना। 2 2 जा 4, क्या इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना? चलो बोलो क्या लिखोगे? 2x प्लस क्या? 12। चलो यहां से 2 7 जा 14, 7 4 जा कितना आ जाएगा? 28। 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4। अरे देखो बहु कोई नहीं ना इसमें रे, 2 से 6 को मत काट देना, यहाँ से 2 से 8 को मत काट देना। ये x प्लस 6 एक साथ है, x प्लस 8 एक साथ है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है भाई, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग यार। 2 2 जा 4, चलो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे? बोलो टेबल नहीं आता, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे 2x और 2x मिलके कितना x आ जाएगा? 4x, ठीक है। 28 और 12 कितना आ जाएगा? 40। 40 प्लस 16 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 56। चलो यहां तक नोट करेंगे सब लोग, जल्दी।